हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वैष्णो देवी की ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन जाऊँगा, कैसे जाएं, कहाँ रहे और कौन सा आपको सबसे सस्ता होटल पड़ेगा। सब चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताऊँगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप करिए देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर टू क्लियर समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। देखो, सबसे पहले अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से उत्तर संपर्क क्रांति रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से चलती है, जो आपको 8:50 पे नई दिल्ली से मिल जाएगी और आपको सुबह 7:30 बजे या 8 बजे या 8:30 बजे तक छोड़ देगी आपको कटरा तक। और ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग है कटरा पहुंचने की। और कटरा पहुंचते ही आप वहाँ के जम्मू के जितने बीच के नज़ारे आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी ट्रेन से देख सकते हैं, जैसा कि आपको सामने शो हो रहा है। जम्मू बस स्टैंड से आपको टिकट का जो फेयर है 30 या 40 रुपये लगेगा कटरा से। जब आप अगर जम्मू तक ट्रेन कर रहे हैं, कोई भी अदर स्टेट से जो लोग हैं वो जम्मू तक ट्रेन करके जाएंगे, तो जम्मू से आपको 300-400 रुपये बस लेगी, जो आपको कटरा मेन मार्केट पे छोड़ेगी। अदरवाइज़ कटरा वाली जितनी लोग हैं वो मेन मार्केट तक का उतरेंगे, तो वहाँ से 30-40 रुपये ऑटो लेते, शेयरिंग टैक्सी उससे जा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह आप कटरा मेन मार्केट पे पहुँच जाएंगे। कटरा मेन मार्केट पे पहुँचकर आप अपनी यात्रा पर्ची भी बनवा सकते हैं। ठीक है, वरना अगर आप स्टे करते हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए आप कोई भी होटल ले सकते हैं। 500-600 रुपये में मिल जाएगा। आप 2-3 बंदे उसमें शेयर कर सकते हैं। अगर आप सिंगल है तो डॉर्मिनेटरी रूम ले लीजिएगा। तो फाइनली अब हम कटरा पहुंच गए हैं। कटरा से सामने का व्यू आपको ये दिख रहा होगा, ये कटरा का व्यू है। यहाँ से अतकुवारी तक का पूरा सीन दिखता है। ये जो आपको वाइट वाइट से पहाड़ दिख रहे हैं, ये अतकुवारी के पहाड़ है जो आपको कटरा से देखने को मिल रहे हैं। तो इस अतकुवारी के पहाड़ को आप देख सकते हैं, कितना सुंदर और सौंदर्य नज़ारा है। जब हम गए थे तो उस समय फॉग बहुत था ठंड के कारण, तो ये जनवरी में इतनी ज़्यादा ठंड थी इसका कोई जवाब नहीं, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा धुंधुला सा दिख रहा था, बट बहुत मज़ा आया था हमें। अब हम अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट करते हैं और आगे के व्यू आपको एक से एक नज़ारे दिखाते रहेंगे। तो अब आपको मैं बता देता हूँ। देखो, कटरा मेन मार्केट से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, आपको वहाँ से अगर आप ज़्यादा लोग हो तो शेयरिंग टैक्सी करके आप आराम से आगे जा सकते हो और मेन मार्केट तक जाओगे। वहाँ पे आप अपना होटल लेके या फिर आपको डायरेक्ट चढ़ाई करनी है तो डॉर्मेटरी रूम में चेंज करके या बाण गंगा में जाकर नहा के आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, अगर आप छड़े छड़ाई लोग हो, मतलब आपके साथ आपके ओनली फ्रेंड है, तो आप अपना 2-3 घंटे के लिए होटल लो, अपना फ्रेश होके आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करो और बाण गंगा में नहाना है तो नहाओ, अदरवाइज़ सीधा भवन के लिए निकल जाओ। तो हम भी हमारे 4 फ्रेंड आगे चल रहे हैं और ये हमारे सारे भाई लोग हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं। तो हम भी यहीं से निकलने के लिए स्टार्ट हो गए हैं। और आपको इस रेलवे स्टेशन पे भी बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं दलाल लोग हैं, जो इस धर्मशाला वगैरह के लिए या डॉर्मिनेटरी के लिए आपसे पूछेंगे कि सर आप रुकिएगा, कहाँ जाइएगा, वो आपको दिखा देंगे। और ये जो है, ये कटरा का एग्ज़िट गेट है जो आपके रेलवे स्टेशन से सामने ही दिखेगा। यहाँ से आप कटरा के लिए एग्ज़िट ले सकते हैं और ये आप मेन मार्केट में आ गए हैं। मेन मार्केट में उतरते ही हम यहाँ से सीधा यात्रा पर्ची बनवाने के लिए जाते हैं। देखो, यात्रा पर्ची 2 जगह बनती है, एक रेलवे स्टेशन से बाहर उतरते ही और एक मेन मार्केट में। तो मेन मार्केट पे जाके बनवाना, वहाँ पे थोड़ी भीड़ कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बनाते हैं। ये हमारा आई कार्ड होता है जो यात्रा पर्ची के बाद आपको मिल जाता है। तो ये आई कार्ड मिलने के बाद अब हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। होटल से फ्रेश होके आ चुके हैं और फाइनली अब अपने ट्रैक को बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे। और हमारे साथ हमारा एक भाई है और हमने यहाँ से अतकुवारी के नज़ारे देखने स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमने जो अपना होटल लिया था वो भी काफ़ी पास लिया था, जहाँ से वैष्णो देवी का जो भी व्यू है बहुत अच्छा दिख रहा था। तो हम अभी अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको पूरे रास्ते में बीच में जो भी चीज़ें दिखती है आपको व्यू दिखाते दिखाते सारी अपडेट देते रहेंगे। तो यहाँ से अब आपको सामने की ओर देखो गाइस, फ्रिक्शन पॉइंट दिख रहा होगा। ये फ्रिक्शन पॉइंट एक स्टार्टेड पॉइंट है। आप माता रानी के दरबार की यात्रा आपकी मेन यहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपकी पहली चेकिंग होती है। यहाँ से आप अपनी पहली चेकिंग करें। कोशिश ये करें कि आप चमड़े वमड़े की बेल्ट ना पहन के जाएँ, ताकि आपको भवन पे वैसे लॉकर तो हैं लेकिन वहाँ पे पहन के जानी नहीं चाहिए। माता रानी के भवन या कोई भी ऐसी जगह जा रहे हो, ना इसका वॉलेट होना चाहिए चमड़े का, तो उस चीज़ का उपयोग ना करें। और बैग अपना ज़्यादा से ज़्यादा हल्का ही बनाएं ताकि आपको ट्रैकिंग करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अतकुवारी तक का थोड़ा ट्रैक खड़ा रहता है, फिर उसके बाद अतकुवारी के बाद भवन तक का ट्रैक थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन पॉइंट देखने को मिलता है। ये फ्रिक्शन पॉइंट है जहाँ पे थोड़ी लाइन वाइन होती है, भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ से एंट्री होती है और ये एंट्रेंस गेट होता है। तो यहाँ से बहुत सारे यात्री अंदर की ओर जाते हैं। अब देखो, हमने फ्रिक्शन पॉइंट से एंट्री कर ली है और हम अंदर की ओर आ चुके हैं और यहाँ से हमारी ये बाण गंगा आपके सामने दिख गई है।
तो अभी इस समय यहाँ पे थोड़ा फ्लो कम है। आगे इन्होंने नहाने का स्पॉट बनाया हुआ है जो हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ से सिर्फ शुरुआत हुई है। नहाने का स्पॉट ये है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश पानी है, आप नहा सकते हैं और बहुत ही अच्छा पानी था। और आपको नहाने के बाद बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी क्योंकि इतना मस्त पानी यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा देखने को मिल रहा है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आकर नहाते हैं। ये माता रानी की पवित्र गंगा मानी जाती है, तो यहाँ पर आप कृपया जरूर नहाएं और अच्छे से आप अपने स्नान करके अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ कर सकते हैं। अब हम नहा धो के यहाँ से हम निकल गए थे और रेडी हो चुके हैं। और यहाँ से बीच में हमें ढोल वाले भी मिलते हैं जो ढोल बजाते हैं, लोग डांस करते हैं, मज़े लेते हैं। तो आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो बीच में करिए। और फिर यहाँ से व्यू स्टार्ट हो जाते हैं जो आपके सामने बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं। इतने बढ़िया बढ़िया व्यू है यहाँ पे। आपको बीच बीच में स्टे करने के लिए भी, आपके बैठने के लिए जगह बनी हुई है, आप आराम से बैठ के जा सकते हैं। और इतना बढ़िया व्यू शो हो रहा था यहाँ पे। थोड़ा मौसम भी अच्छा था, धूप भी अच्छी खिली हुई आई थी, तो हमें गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ और ठंडी भी नहीं लगी। तो हम नॉर्मली बिल्कुल आराम से अपनी यात्रा करते चले गए। और जितने सारे हमारे भाई लोग थे, हम रुकते रुकते खाते पीते जय माता दी बोलते हुए गए हैं। और जो अब रास्ता बना है, हर जगह से सिक्योरिटी कर दी गई है। पत्थर वत्थर की जगह पे आप देख सकते हैं साइड साइड में पूरी जाली लगा दी गई है। सो फाइनली अब हम अपनी अर्धकुंवारी के रास्ते पे पहुंच गए हैं। यहाँ से आपको पूरा अर्धकुंवारी का व्यू दिखेगा। ये आपका जो जितना भी डॉर्मेटरी रूम है यही आपकी अर्धकुंवारी पे भी बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप स्टे ले सकते हैं। अगर आपको लगता है हाँ हमें आधे घंटे का स्टे चाहिए तो डॉर्मेटरी रूम पे भी रुक सकते हैं। और बात कर लेते हैं इससे आगे का ट्रैक। आप थोड़ा अर्धकुंवारी पे रुक के ही करें। अगर यहाँ पे आपको वापसी में आते समय दर्शन करने हैं तो यहाँ से आप अपना टोकन ले सकते हैं। एक टोकन में 100 लोग की एंट्री होती है, तो यहाँ से आप टोकन लेके अपने भवन पे जाए ताकि आप रिटर्न में आके यहाँ से दर्शन कर लें। ये अर्धकुंवारी का व्यू है, यहीं से आपको टोकन मिलेंगे। आप किसी से पूछ के लाइन में लग जाइए और टोकन लेके अपना नंबर लिखा के चले जाइए आगे भवन की ओर। यहीं से ही रास्ता आपको भवन की ओर दिख रहा होगा सामने, वे टू भवन। तो इस भवन के रास्ते पे आप जाना स्टार्ट कर दीजिए और आपको आगे आके ढोसा पॉइंट दिखेगा जहाँ पर बहुत सारे लोग ढोसा के जो शौकीन होते हैं, इसे हिमकोटी पॉइंट कहते हैं। कुंवारी से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जो सबसे बेस्ट पॉइंट है ढोसा का। तो यहाँ पर आके आप अपना ढोसा वगैरह अच्छे से खा सकते हैं। और काफ़ी टेस्टी डोसा था, मैंने भी खाया था, आपको सही रेट पे मिल जाएगा। तो इससे आप आगे जाकर आप अपनी जितनी भी दूर से भवन देखेंगे आपको बहुत अच्छी खुशी होगी। ये देखो हम भवन के करीब तो बहुत पहुंच गए हैं, बट अभी थोड़ा दूर है तो पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। और माउंटेन व्यू आप देख सकते हैं, आपके सामने इतने अच्छे अच्छे व्यू है। यहीं से आप अपना कंटिन्यूस कर सकते हैं यात्रा। और जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे जाते जाएंगे थोड़ा ठंडी, मतलब कह सकते हैं आपको ठंड लगनी स्टार्ट होगी, तो अपने साथ अपनी जैकेट ज़रूर रखना ताकि आपको ऊपर ठंड ना फील हो। तो अपनी जैकेट ज़रूर वेयर कर लेना। और इस समय मौसम चेंज हो जाता है, हम शाम के टाइम पहुँचे थे और ये जो जगह है यहाँ पे पत्थर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, देखो आप पढ़ भी सकते हो। तो इसमें थोड़ा इन्होंने कहा था कि यहाँ से जल्दी चले, तो हम यहाँ से काफ़ी तेज़ी से निकल गए थे और आगे जाके फिर इन्होंने ऊपर वहाँ पे बैरिकेड लगा रखे थे। और फिर हम भवन के बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके थे। सामने देखो माता रानी का एक प्यारा सा भवन हमें दिखाई दे रहा है। ये भवन का बहुत ही अच्छा व्यू था और स्काई वॉक जहाँ से एंट्री होती है माता रानी के भवन की। और हाल ही में ही त्रिकुट पहाड़ के आगे वाला जो पहाड़ था वहाँ पे थोड़ी सी आग लगी हुई थी जो रात में बुझा दी गई थी, और ये थोड़ी फैलती जा रही थी आग। हमने दूर से देखा था तो बहुत कम थी, लेकिन बाद में बढ़ गई थी। तो हम भवन के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे और यहाँ से हम अपना ट्रैक करते करते अपने दुर्गा भवन पे जा रहे थे। दुर्गा भवन पे हमने स्टे करने की सोची थी ताकि हम वहाँ से फ्रेश होके फिर माता रानी के दर्शन करने निकल जाएंगे। तो फाइनली हम दुर्गा भवन से आके फ्रेश होके दर्शन करके आ गए हैं। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, सब लॉकर में जमा करा दिया जाता है। और ये नाइट का व्यू है और काफ़ी अच्छा व्यू था। और फिर यहाँ से व्यू से हमने इसके बाद फ़ोटो वोटो खिंचवाई। लंच वंच करने के बाद हम चले गए अपने भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। हमने कहीं पर भी ज़्यादा स्टे नहीं किया, हमने डायरेक्ट भैरव बाबा की चढ़ाई करी है। तो गाइस यहाँ से हमने अपने भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और हमारे व्लॉग पे आप ये देख भी पा रहे होंगे। हमने भैरव बाबा की चढ़ाई काफ़ी अच्छे से पूरी करी थी। 2 या 3 किलोमीटर की ज़्यादा चढ़ाई है, बट खड़ी चढ़ाई होती है। और यहाँ पे भैरव बाबा का लंगर भी होता है सामने, जो अभी अभी खुला है। आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया। ये भैरव बाबा का दृश्य है जहाँ पे आप अपनी भैरव बाबा का ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे। फिर वापसी में ही हमने नाइट में सीधा उतरने की स्टार्ट कर दी ट्रैक, और हम सुबह शाम को 4 बजे आकर अपना नाइट में उतर गए थे। अपना नीचे आ गए थे मेन मार्केट कटरा पे। और हमने नाइट में ज़्यादा व्यू तो नहीं दिख पाए, लेकिन जितने व्यू हमने दिखे सांझी छत के व्यू है जो मैंने आपको दिखाया है। और पूरा खाली पड़ा हुआ था क्योंकि ठंड का समय था और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा भी चल रही थी।
तो इसलिए हम ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए और फटाफट अपना ट्रैक हमने कंप्लीट करा है जितना जल्दी हो सके। और ये आप सांझी छत का अच्छे से व्यू देख पाएंगे। फिर हम यहाँ से उतरते उतरते अतकुवारी पहुँच गए। अतकुवारी का व्यू नाइट में कुछ ऐसा दिख रहा था जहाँ पर सारे लोग स्टे करके अपना सो रहे थे, जो जो डॉर्मिटरी रूम है कुछ लोग बाहर सो रहे थे। तो इस तरह से सबने अपना अपना अलग अलग सोने की जगह बना रखी थी। फिर हम हालांकि नीचे उतरते गए और अपना नाइट में एक हमें बहुत अच्छा व्यू दिखा जो मैंने आपको दिखाना जरूरी समझा। कटरा का पूरा मेन व्यू ऊपर से आपको तुरंत दिख रहा था, चारों तरफ लाइटिंग थी। इतना अच्छा व्यू कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम नाइट में उतर के अपना मेन मार्केट में आ गए। हम प्रसाद वगैरह लेके फिर अपनी हमारी शाम की ट्रेन थी तो हम कटरा मेन मार्केट से अपने शाम की ट्रेन के लिए निकल गए थे। और यहाँ से हमारा जो पर पर्सन जो खर्चा आपको देखने को मिलेगा वो 3,000 रुपये करीब खर्चा आएगा, प्लस आपकी ट्रैवल कॉस्ट रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।